बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको इस काबिल बनाया जाए कि आपके लिए डेली रूटीन में इंग्लिश बोलना चाल अनायत ही आसान हो जाए। लेकिन वो भी हो सकता था जब आपको ग्रामर की बेसिक चीज़ें आती होंगी। इसी वजह से हमने आपके लिए मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आगाज़ किया है, जो कि ख़ास कर इन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है। ग्रामर की 5 क्लासेस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इन क्लासेस को मिस कर चुके हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आपको इन 5 क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमारा सबक नंबर 6 है, जिसमें हम आपको ग्रामर के मुताल्लिक बेसिक चीजें सिखाएंगे। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल है टीच IT5P के। पिछले सबक का जो खुलासा था वो था फिक्रा किसे कहते हैं, फिक्रात की कितनी इकसाम है। तो ये हमने पिछली क्लासेस में आपको डिटेल से इसके बारे में बताया। तो अगर आप इनको सीखना चाहते हैं तो आप पिछली क्लासेस को अटेंड कर लें। आज का हमारा सबक नंबर है डू नॉट, डज नॉट। मसलन ये डू क्या होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है और इसे क्यों यूज करते हैं। आज हम डू और डज का आपको डिटेल से लेक्चर बताएंगे। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मसलन डू का इस्तेमाल हम किनके साथ करते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ। मसलन डू हम रोल के साथ लगाते हैं, ज्यादा के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम डू का इस्तेमाल आज आपको बताते हैं। डू का इस्तेमाल क्या है कि डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। मसलन जब हम किसी से कोई सवाल करना हो तो तब हम डू का यूज करेंगे। जैसे हम किसी से कोई सवाल करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, मसलन इस करके सवालिया जो फिक्रात होते हैं उसमें हम डू का इस्तेमाल करेंगे। और डू का इस्तेमाल उन फिक्रों में होता है जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। मसलन मौजूदा हाल में जो बात हो रही होगी उसमें हम डू का यूज करेंगे। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वाले जो सेंटेंस है उनमें हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल है, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या हम खत लिखते हैं, डू वी राइट आवर लेटर्स। क्या हम चाय पीते हैं, डू वी टेक टी। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। तो इन तमाम फिक्रात में हम कोई ना कोई मसलन सवाल कर रहे हैं कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या हम खत लिखते हैं, क्या हम चाय पीते हैं, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें हम डू का यूज करेंगे। मसलन क्वेश्चन मार्क के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस, मसलन मनफी फिक्रे, तो इसमें डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट के साथ भी हम आई, वी, यू, दे के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो डू नॉट का इस्तेमाल क्या होता है कि मसलन जब हम किसी मनफी फिक्रे के, मसलन नहीं वाले फिक्रे, जैसे मैं ये काम नहीं करता, मैं ये काम नहीं करूंगा, या मैं ये काम नहीं करता था, तो इस तरह के जो फिक्रात होते हैं उनमें हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है कि हम खाना नहीं खाते, वी डोंट ईट मील। मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, आई डोंट यूज दिस मोबाइल। वो पानी नहीं पीते हैं, दे डोंट ड्रिंक वाटर। इधर हम डू नॉट नहीं पढ़ेंगे, डोंट ईट पढ़ेंगे। वो पानी नहीं पीते हैं, दे डोंट ड्रिंक वाटर। तुम मेहनत नहीं करते हो, यू डोंट वर्क हार्ड। तो ये थे हमारे मनफी मसलन फिक्रात, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मसलन नॉट के साथ हम डू का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास सवालिया फिक्रे, जिसमें हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट का हमने इस्तेमाल बता दिया। अब हम करेंगे डज का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ करेंगे। सिंगुलर का तो मसलन वाहद के साथ करेंगे, जिसमें ही, शी, इट के साथ। तो ये हमारे क्या होते हैं, वाहद सेंटेंस। मसलन किसी एक की बात कर रहे होंगे या किसी वाहद की, तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। इसमें भी हम सवालिया फिक्र जो है इस्तेमाल करेंगे। मसलन जैसे हम किसी से कोई सवाल वगैरह करते हैं तो उसमें हम डज का इस्तेमाल करेंगे। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं। क्या अहमद इंग्लिश बोलते हैं, डज अहमद स्पीक इंग्लिश। क्या बारिश होती है, डज इट रेन। क्या वो चॉकलेट पसंद करता है, डज शी लाइक चॉकलेट। क्या वो खाना खाता है, डज ही ईट मील।
मसलन ही, शी, इट के साथ हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास डज नॉट, ये भी हमारे क्या है, मनफी फिक्रात है। मनफी फिक्रात में हम डज के साथ हम नॉट का यूज करेंगे। मसलन जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसके साथ हम डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस कौन से होंगे, जैसे वो इंग्लिश नहीं बोलती, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो चाय नहीं पीती, ही डजंट ड्रिंक टी, वो सफर नहीं करती, शी डजंट ट्रैवल, यहाँ बारिश नहीं होती, इट डजंट रेन हेयर। मसलन इधर हम डज नॉट नहीं पढ़ेंगे, डजंट पढ़ेंगे। बोलने में, लिखने में हम डज नॉट लिखेंगे, लेकिन बोलने में हम डजंट स्पीक, मसलन इस तरह हम बोलेंगे, शी डजंट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट ड्रिंक टी, शी डजंट ट्रैवल, हीट डजंट ट्रेन हेयर। तो ये तो हमारे मनफी फिक्रात। मसलन अगर हम किसी से कोई नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सवाल करते हैं या मनफी, जिसे हम मनफी कहते हैं, तो उसमें हम डज नॉट का यूज करेंगे। तो ये हमने आपको बताया कि ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में यूज करेंगे। टेंसेस हम आपको पहले लेक्चर करवा चुके हैं, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। मसलन जिसकी उर्दू में पहचान करता था, करते हैं, ता है, मसलन ता है, ती है, ते वगैरह। इस तरह के जो फिक्रात होंगे उनमें हम डज नॉट का इस्तेमाल, देखिए इधर भी आप ती, ये इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो उसमें हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डू या डज का करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में डू डज इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारी प्रैक्टिस। तो आप इस प्रैक्टिस को करें और हमें आप कमेंट में सेंड भी कर सकते हैं, हम आपकी प्रैक्टिस चेक करेंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो आपको इंग्लिश आसान होगी बोलना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 6, ये इधर ही खत्म होता है। तो उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 6 में ग्रामर के मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीख ली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें, तो आप हमारी क्लासेस को देखते रहें और मजीद आप प्रैक्टिस भी करते रहें। आप कमेंट में अपनी प्रैक्टिस सेंड कर सकते हैं, हम आपकी प्रैक्टिस चेक भी करेंगे। लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।